जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि देखेंगे जो कि आपको क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट देखी जाती है ना। अधिकतर आपकी जो परीक्षा उसमें विलोपन विधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है? पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब आपको इस प्रकार के समीकरण दे दे कि 2x + y बराबर पर आपका 12 मतलब 12 और x - y बराबर पर आपका 3 समीकरण 2 दे दे, तो इसको कैसे, इस मेथड को कैसे हल किया जाता है। क्लियर है? तो जब भी इस प्रकार के सिचुएशन आए तो बढ़िया तरीके से बताएंगे हम, हल कर लेना है आपको, है ना। जो भी चीजें दे उसको हल कर लेना। क्या करेंगे अब यहाँ पर, समीकरण एक व दोनों को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लाइन लिख लूं मैं, समीकरण, यहीं से आपका प्रश्न जो चालू होता है, समीकरण एक एवं समीकरण दो को जोड़ने पर। क्लियर है? अब समीकरण एक क्या बोल रहा है, 2x लिख लेना आपको, लाइन की 2x + y और बराबर पर आपका 12 और यहाँ पर x - y बराबर पर 3। क्लियर है? इतनी चीजें आपके सामने आ जाए जब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्लियर है? एक सेकेंड, है ना, ये क्लियर है। जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जोड़ना है हमें, है ना। जोड़ने के लिए क्या करोगे, जोड़ने के लिए ये चिन्ह देखो यहाँ पर किसका है, ये प्लस का है ना। और नीचे भी आपको क्या करना, चिन्ह का ध्यान रखना है ना। ऊपर क्या है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ हमेशा नीचे प्लस ही रहेगा, है ना। जैसे ऊपर भी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, इसके नीचे हमेशा प्लस है क्योंकि जोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ प्लस प्लस बनेगा तो प्लस ही बनेगा। और यदि यहाँ नीचे प्लस है, ऊपर देखो माइनस है, तो प्लस और माइनस भड़काएंगे तो क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना। ये प्लस बन गया, यहाँ प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर माइनस बन जाएगा। क्लियर है? ये ऊपर तो प्लस रहेगा सही, और नीचे हमारा जो मैंने बताया पे प्लस का चिन्ह, तो प्लस प्लस रहेंगे तो ये तो प्लस रहेगा। क्लियर है? तो सिचुएशन अब आपके सामने क्या बनेगी कि 2x + y बराबर पर 12 और x - y बराबर पर 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ने का हल हमने बता दिया। तो डायरेक्टली 2 और x तो क्या कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस, तो जब भी आप प्लस और माइनस घटाओ, क्योंकि यहाँ y y है तो y में से y घटेगी तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कट जाएगा इस प्रकार। क्लियर है? अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ देखो ये प्लस तो कितना आ जाएगा, 15। अब साथियों डायरेक्टली आप इस स्टेप को इतना ना बढ़ाकर यहीं पर सोल्व कर सकते थे। क्लियर? कैसे, यहाँ पर 3x आ जाता और y से y, ये y कट जाती और ये 15 आ जाता, पर मैंने एक स्टेप और बढ़ा दी। क्लियर? आपको यहीं पर कर लेनी है, समझाने के लिए बताया था। तो 3x बराबर पर 15 लिख लिया। अब क्या करेंगे, x का मान याद करने के लिए इस 3 को इधर भेज देंगे। ये दोनों संख्या क्या है, गुना में है, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो हम किस में आ जाएगी, ये 15 वैसे का वैसा, और बट्टे में ये 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब काट दो, कट रहा है तो 3 से इसको काटूंगा तो x का मान हमारा वैल्यू में निकल के आ जाएगा 3 × 5 = 15, मतलब x का मान निकल के आ गया वो 5 निकल के आ गया। क्लियर? ये बराबर का विशेष ध्यान रख लेना, जो बराबर है ना वो उसकी सीध में होना। मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी मैंने कोशिश की, क्लियर है, बराबर आपके सीध में होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर x का मान निकले, क्लियर, जो भी x का मान हमारा निकले उसको क्या करना है, समीकरण चाहे तो 1 में धर सकते हो या 2 में, जो आपको सरल लगे ना। तो मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ, जैसे आपकी इच्छा। यदि आप समीकरण 2 से भी हल करोगे तो मान आंसर वहीं आने वाला। दोनों की स्टेप बता देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में, है ना, दोनों से वही आंसर आएगा। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है? समीकरण 1 क्या था हमारा, 2x + y और बराबर क्या था, 12, है ना, यही था ना। जूम कर लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। और जब भी यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2x तो 2 और x की जगह क्या आ जाएगा, 5, y वैसे का वैसा बराबर 12 वैसे का वैसा। क्लियर है? इन दोनों का गुना करोगे तो ये आ गया 10 + y बराबर पर 12। अब जैसे देखोगे तो y बराबर 12 और ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 10 माइनस का आ गया, तो y बराबर पर मान निकल के आया, यहाँ देख लेते हैं ना, y बराबर पर 2।
क्लियर है, आगे समझ में। तो लाइन लिख देने की, अतः x बराबर पर आपका 5 और y बराबर पर 2। क्लियर, लाइन लिख लोगे सभी विद्यार्थी कि अतः x बराबर पर 5 और y बराबर पर 2 आंसर। क्लियर, लाइन आपको जरूर लिखनी है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका विलोपन विधि। इसी के साथ अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि भी देखने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ये है ना, ये देख लीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहीं पर डॉक्टर कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन आपका विलोपन विधि का नहीं। तो बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिएगा और अच्छे से इस बार 10th क्लास में % बनाने का एक लक्ष्य बना लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।